इंटेलिजेंट बफेलो, लायन एंड फॉक्स। एक बार की बात है, एक भैंसा गांव में रहकर ऊब गया था। वो अपने मालिक से बहुत परेशान हो चुका था। भैंसा खुली हवा में अपने मन से जीना चाहता था, इसीलिए वो गांव छोड़कर जंगल में आता है। वो अपने लिए जंगल में रहने का ठिकाना ढूंढने लगता है, पर जब उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता तो वो एक जगह पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, गांव से तो ये जंगल बहुत ही अच्छा है। मालिक को मेरी कोई चिंता नहीं थी। अब मैं आराम से इस जंगल में रह सकता हूँ। बस एक रहने का ठिकाना मिल जाए तो काफी है। भैंसे को जंगल में रहने वाली एक लालची लोमड़ी देख लेती है। भैंसे को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आता है। लोमड़ी भैंसे से दोस्ती करने के बहाने उसके पास जाती है। वो उसकी पूछताछ करने लगती है। तब भैंसा अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, अरे लोमड़ी, तुम्हारे पास क्या कोई रहने का ठिकाना है? वो मैं इस जंगल में नया हूं ना, और मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, बिना कुछ किए ही ये भैंसा मेरे जाल में फंसने वाला है। चलो, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। अब देखो मैं कैसे दोस्ती का नाटक करती हूँ। लोमड़ी मन ही मन भैंसे का मांस खाने का सपना देख लेती है। वो मुस्कुरा रही थी कि तभी भैंसा कहता है, अरे लोमड़ी, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, या फिर ऐसे ही मुस्कुराते रहोगी? अरे भैंस कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो भैंसे, आज से तुम मेरे दोस्त, इसीलिए तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी। वैसे मेरे पास तुम्हारे रहने के लिए एक ठिकाना है, चलो मेरे साथ। धन्यवाद लोमड़ी, तुम्हारी जैसी दोस्त पाकर तो मैं बहुत खुश हो गया। भैंसा लोमड़ी के बातों में आ जाता है और वो उसके साथ चलने लगता है। लोमड़ी भैंसे को शेर के गुफा में लेकर जाती है। शेर जंगल से बाहर गया हुआ था, गुफा खाली पड़ी थी। तब लोमड़ी भैंसे से कहती है, देखो, ये गुफा काफी दिनों से खाली पड़ी है। आज से ये गुफा तुम्हारी। और हाँ, अगर कोई आए तो ये गुफा खाली मत करना और ना ही किसी की बातों में आना, समझे ना? लोमड़ी भैंसे को समझाकर वहां से चली जाती है। भैंसा गुफा में आराम करने लगता है। उधर चालाक लोमड़ी बड़ी ही खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती रहती है, मैं तो अकेले इस भैंस का शिकार नहीं कर सकती थी। अब जब शेर भैंस पर हमला करेगा, उसे मार देगा, तब जाके मैं भैंसे का मांस खाऊंगी। पर ये शेर कब वापस आएगा जंगल? लोमड़ी शेर के वापस आने का इंतजार करती रहती है। तभी शाम होते ही शेर जंगल वापस आता है। लोमड़ी भागते हुए शेर के पास जाती है और कहती है, शेर महाराज, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। दरअसल एक भैंसा आपके गुफा पर कब्जा जमा कर बैठ गया। मैं उसे समझाने गई थी, पर वो खुद को जंगल का राजा बोल रहा है और वो गुफा खाली करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उस भैंस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
शेर को बहुत ही गुस्सा आता है और लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। शेर गुस्से से गुफा की तरफ जाता है और पीछे लोमड़ी। गुफा के पास आकर शेर दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे ओ भैंस, बाहर निकल मेरी गुफा से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को जंगल का राजा कहने की? चल निकल बाहर। गुफा के अंदर बैठा भैंसा घबरा जाता है। वो गुफा के अंदर से एक झरोके से झांक कर देखता है तो उसे बाहर शेर और लोमड़ी दोनों भी दिखाई देते हैं। भैंसे को लोमड़ी की चालाकी समझने में देर नहीं लगती। बाप रे, ये सब इस लोमड़ी का किया धरा है। मुझे इस शेर के हाथों मरवाना चाहती है वो। अब क्या करूं? भैंसा थोड़ी देर सोचता है और गुफा के अंदर से हंसते हुए कहता है, लोमड़ी, तुमने अपना काम अच्छे से निभाया है। अब मैं इस शेर को मार दूंगा और तुम इस जंगल की रानी बन जाओगी। ये सुनकर लोमड़ी चकित हो जाती है तो शेर लोमड़ी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। महाराज, ये सब भैंसा झूठ कह रहा है। मैं आपको फंसाना नहीं चाहती महाराज। तब शेर लोमड़ी पर हमला बोल देता है। लोमड़ी शेर से बचने के लिए दुम दबाकर भागने लगती है और शेर उसके पीछे। तब जाके भैंसा गुफा से बाहर निकलता है। बाप रे, अच्छा हुआ जो सही समय पर दिमाग चलाया। लेकिन चल बेटा, भाग जा यहाँ से शेर के आने से पहले। इस जंगल से तो मेरा गांव ही अच्छा है। ऐसा सोचकर भैंसा गांव वापस चला जाता है। तो शेर लोमड़ी पर हमला करके उसे जान से ही मार देता है। नीति: होशियारी से काम किया जाए तो हम बड़े से बड़े मुसीबत को भी मात कर सकते हैं।